एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अब अपने ऑफिस के उस सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप अयोग्य मानते हैं, या उस राजनेता के बारे में जो कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करता है कि आपको अपनी शिक्षा पर शर्म आ जाए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये इंसान वहां पहुंचा कैसे? आप जिसने रातें काली की, जिसने डिग्रियां हासिल की, जो नैतिकता की बातें करता है, आप नीचे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसे ना शिष्टाचार पता है, ना कोई विशेष टैलेंट, वो दुनिया चला रहा है। क्या आपको लगता है कि दुनिया फेयर है? क्या आपको लगता है कि मेहनत का फल मीठा होता है? अगर हां, तो आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ने आया हूं। आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले द प्रिंस लिखी थी। इस किताब ने मानवता का मुखौटा उतार दिया था। आज हम उस मूर्खता के विज्ञान की परतों को खोलेंगे जो सत्ता का असली आधार है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सभ्यता की उन अंधेरी गलियों में जा रहे हैं जहां ईमानदारी एक बीमारी है और बुद्धिमत्ता एक बोझ। अगर आप में सच सुनने का साहस है तभी आगे बढ़ें, वरना अपनी नैतिक श्रेष्ठता की चादर ओढ़कर सो जाइए। अध्याय 1, बुद्धिमत्ता का विरोधाभास। मैकियावेली का पहला और सबसे क्रूर सिद्धांत, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ही कल्पनाओं का कैदी होता है। इसे गहराई से समझिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति संभावनाओं के संसार में रहता है। वो कोई भी कदम उठाने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ये किया और मार्केट गिर गया तो, अगर मेरा झूठ पकड़ा गया और मेरी इमेज खराब हो गई तो, अगर ये फैसला अनैतिक हुआ तो। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति, उसके पास ये मानसिक ब्रेक होते ही नहीं। मैकियावेली के अनुसार सत्ता को शुद्धता की परवाह नहीं है, उसे गति पसंद है। एक मूर्ख व्यक्ति में वो अंधी हिम्मत होती है जिसे दुनिया आत्मविश्वास समझ लेती है। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे को लात मारकर खोल देता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बाहर खड़े होकर खटखटाने की सही टेक्निक पर रिसर्च कर रहा होता है। बुद्धिमान लोग सही होना चाहते हैं, जबकि मूर्ख लोग सफल होना चाहते हैं। सत्ता हमेशा उस पर फिदा होती है जो जोखिम लेता है, भले ही वो जोखिम मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो। मूर्खता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको अपनी सीमाओं का पता नहीं होता, और जब आपको अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं होता तो आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का कोई लॉजिकल रास्ता नहीं होता। सत्ता बुद्धि से नहीं, कब्जे से मिलती है। अध्याय 2, भीड़ का अंधापन और सरल झूठ। भीड़ हमेशा मूर्ख को ही अपना मसीहा क्यों मानती है? क्योंकि सच जटिल होता है और झूठ सरल। एक बुद्धिमान नेता जब मंच पर आता है तो वह जटिल समस्याओं, आंकड़ों, लंबी योजनाओं और कड़ी मेहनत की बात करता है। भीड़ ऊब जाती है। भीड़ को गणित समझ नहीं आता, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है। भीड़ को एक ऐसा नायक चाहिए जो उन्हें ये बता सके कि उनके दुखों का समाधान सिर्फ एक जादुई छड़ी में है। तभी एक मूर्ख नेता आता है। उसे जमीनी हकीकत का कुछ नहीं पता, लेकिन वह बड़े बड़े सपने बेचता है। वह कहता है, मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं दुनिया को आपके पैरों में रख दूंगा। द मैकियावेलियन ट्रूथ। भीड़ को तार्किक समाधान नहीं चाहिए, उन्हें भावनात्मक नशा चाहिए। मैकियावेली ने लिखा था
कि जनता उसी की पूजा करती है जो उन्हें ये महसूस करा सके कि उनकी सारी समस्याओं का कारण कोई बाहरी दुश्मन है। मूर्ख नेता खुद भी भावनाओं के आवेग में जीता है, इसीलिए वह भीड़ से बेहतर जुड़ पाता है। वह वही नफरत और वही उत्तेजना महसूस करता है जो सड़क पर खड़ा एक आम आदमी। बुद्धिमान नेता भीड़ से ऊपर खड़ा होने की गलती करता है, जबकि मूर्ख नेता भीड़ का हिस्सा बनकर उनकी नब्ज पकड़ लेता है। इसीलिए भीड़ उसे अपनी गर्दन पर बिठाकर सिंहासन तक ले जाती है। अध्याय 3, शर्म की मृत्यु और सत्ता का जन्म। सत्ता का सबसे कड़वा नियम, जिसके पास शर्म नहीं है उसके पास दुनिया है। हम बचपन से सीखते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये झूठ है जो गुलामों को नियंत्रित करने के लिए बोला गया है। मैकियावेली कहता है, सत्ता एक ऐसी ताकत है जो केवल उसे मिलती है जो उसे जबरदस्ती छीन ले। बुद्धिमान लोग अपनी प्रतिष्ठा के गुलाम होते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें अच्छा और भद्र यानी जेंटलमैन कहे। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के पास नैतिक चेहरा बचाने की कोई मजबूरी नहीं होती। वह आज एक वादा करेगा और कल सरेआम उससे मुकर जाएगा। वह झूठ बोलेगा और जब पकड़ा जाएगा तो एक और बड़ा झूठ बोल देगा। वह अपमान को सीढ़ी बना लेता है। उसे पता है कि सत्ता में आने के बाद वही लोग उसके पैर छुएंगे जो आज उसे गाली दे रहे हैं। बुद्धिमान आदमी अपमान से डरकर पीछे हट जाता है, जबकि मूर्ख आदमी अपमान को पीकर सत्ता की ओर कदम बढ़ाता है। सत्ता की अपनी एक खुशबू होती है जो चरित्र की हर बदबू को मिटा देती है। जब आप शिखर पर होते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप यहां कैसे पहुंचे। अध्याय 4, कठपुतली और सूत्रधार, द शैडो मास्टर्स। अब एक ऐसा सच जो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में मूर्ख लोगों को आगे क्यों रखा जाता है? असली खिलाड़ी, द शैडो मास्टर्स, जानबूझकर एक अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति को चेहरा बनाते हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल है। उसके अपने विचार होते हैं, उसका अपना स्वाभिमान होता है, वह सवाल पूछता है। लेकिन एक मूर्ख, वह सिर्फ अटेंशन और कुर्सी का भूखा होता है। उसे लगता है कि वह अपनी काबिलियत से वहां पहुंचा है, जबकि असल में वह सिर्फ एक बफर है। पीछे बैठे चतुर लोग जानते हैं कि इस मूर्ख को आगे रखकर वे अपना सारा गंदा काम करवा सकते हैं। अगर योजना सफल हुई तो मलाई पीछे वाले खाएंगे, अगर फेल हुई तो जनता मूर्ख को कोसेगी और पीछे बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या आप कहीं ऐसी ही कठपुतली तो नहीं बन रहे? क्या आपकी वफादारी असल में किसी और की रणनीति का हिस्सा है? अध्याय 5, साम्राज्य की सुरक्षा, प्रतिभा का दमन। सिंहासन पर बैठना तो आसान है, लेकिन वहां टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती है। यहां मूर्ख नेता एक बहुत ही क्रूर तकनीक अपनाता है, जिसे मैकियावेली ने पर्ज कहा है, प्रतिभा का कत्ल। एक मूर्ख शासक कभी भी अपने आसपास समझदार या बुद्धिमान लोगों को टिकने नहीं देता। वो उन सब को हटा देता है जो उसे चुनौती दे सकें या उसे उसकी कमियां बता सकें। वो केवल जी हजूर करने वाले चपरासियों की एक फौज खड़ी करता है। इससे भले ही पूरा संस्थान या देश बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी कुर्सी सुरक्षित रहती है। वो अपनी हर विफलता को षड्यंत्र का नाम देता है। वो खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करता है। और याद रखिए, भीड़ को उन लोगों से प्यार होता है जिनके साथ गलत हो रहा हो।
मूर्ख नेता अपनी अयोग्यता को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। वो ये साबित कर देता है कि उसे इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि वो आम आदमी के लिए लड़ रहा है। मुख्य सीख, सत्ता के 10 अटल स्तंभ। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको उस खेल के लिए तैयार करना है जिसमें आप पहले से ही भाग ले रहे हैं। ये है वो 10 चाबियां। साहस ही योग्यता है। डिग्री और ज्ञान बाद में आते हैं, पहले मैदान में उतरने का पागलपन जुटाएं। भावनाओं के मास्टर बने। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो लॉजिक देना बंद करें। लोगों के डर, लालच और नफरत को सहलाएं। शर्म का परित्याग। अपनी इमेज के बारे में सोचना बंद करें। सत्ता मिलने पर चरित्र खुद ब खुद पवित्र मान लिया जाता है। रणनीतिक मूर्खता। कभी कभी खुद को मूर्ख दिखाना सबसे बड़ी चतुराई है। इससे आपके दुश्मन चौकन्ने नहीं होते। प्रतिभा को हथियार बनाएं। अपने से ज्यादा चालाक लोगों को अपने नीचे रखें। उन्हें कभी अपना कॉम्पिटिटर न बनने दें। सरलता में ही जीत है। अपने संदेश को इतना सरल रखें कि सड़क पर खड़ा बच्चा भी समझ सके। इतिहास विजेताओं का है। याद रखें, लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। कभी स्पष्ट न हो। अपनी अगली चाल हमेशा गुप्त रखें। रहस्य ही आपकी शक्ति है। नैतिकता की बलि। अगर लक्ष्य महान है तो साधन यानी मीन्स मायने नहीं रखते। सक्रिय रहें। मूर्ख व्यक्ति कभी रुकता नहीं। उसकी गति ही उसकी सुरक्षा है। समापन, अंतिम प्रहार। अब याद रखिए कि मैकियावेली का अंतिम संदेश बहुत साफ था कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और विजेता अक्सर वही होता है जो अच्छा बनने के बजाय प्रभावी बनना चुनता है। अब आप सत्ता के इस खेल के सबसे गहरे और जहरीले राज जान चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अब भी किनारे पर खड़े होकर उन मूर्खों की सफलता पर हंसेंगे? क्या आप अब भी अपनी किताबी बुद्धिमत्ता के घमंड में चूर रहेंगे? या फिर आप अपनी उस बुद्धिमत्ता में मूर्खों वाली निर्भीकता जोड़कर अपना साम्राज्य छीन लेंगे? दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो सही थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने लाज किया। अगर ये कड़वा सच आपके गले उतर गया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि भाग 3 में हम वो गुप्त तकनीक सीखेंगे जिससे एक बुद्धिमान आदमी इस पूरे मूर्ख सिस्टम को अपने इशारों पर नचाता है। अगर आप भी इन बारीकियों को सीखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं अब गुलाम नहीं हूं। मिलते हैं सत्ता के अगले अध्याय में। सावधान रहिए, क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है।